नमस्कार दोस्तों, आज का यह वीडियो बिहार की लाखों जीविका दीदियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण और बड़ी अपडेट लेकर आया है। यदि आप स्वयं सहायक समूह से जुड़ी हैं, आपको नवंबर या दिसंबर में 10,000 रुपये की अनुदान राशि मिलती थी, या फिर 20 फरवरी 2026 को आपके बैंक खाते में 10,000 क्रेडिट हुए हैं, तो यह जानकारी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में हम न केवल 10,000 की पुष्टि करेंगे, बल्कि मार्च महीने में संभावित 2 लाख की वित्तीय सहायता से जुड़ी सच्चाई, पात्रता, प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज और सावधानियां पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं 10,000 की राशि। राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री महिला रोजगार पहल के अंतर्गत यह अनुदान उन जीविका दीदियों को दिया गया है जो छोटा व्यवसाय शुरू करना चाहती हैं या पहले से चल रहे काम को बढ़ाना चाहती है। नवंबर और दिसंबर के दौरान बड़ी संख्या में महिलाओं को यह राशि प्राप्त हुई थी। हालांकि कुछ दीदियों को तकनीकी कारणों से भुगतान नहीं मिल पाया। इसके आधार पर शेडिंग पूरी न होना, NPCI लिंक न होना, eKYC अधूरा रह जाना, बैंक खाते में नाम की त्रुटि या आवेदन फार्म में गलती जैसे कारण शामिल थे। अब ताज़ा अपडेट के अनुसार 20 फरवरी 2026 शुक्रवार को बड़ी संख्या में लंबित भुगतान खातों में ट्रांसफर कर दिया गया है। कई महिलाओं को मोबाइल पर मैसेज भी प्राप्त हुआ है। यदि आपके पास मैसेज नहीं आया है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी पासबुक अपडेट कर लें, CSC सेंटर पर जाकर मिनी स्टेटमेंट निकलवा लें या सीधे बैंक खाते में जाकर जानकारी प्राप्त करें। यह पुष्टि करें कि यह 10,000 पूरी तरह से अनुदान है, इसे वापस नहीं करना है। लेकिन अब जो चर्चा सामने आ रही है वह इससे भी बड़ी है। मार्च महीने में पात्र जीविका समूह की महिलाओं को 2 लाख तक की वित्तीय सहायता देने की तैयारी चल रही है। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह राशि अनुदान नहीं बल्कि ऋण के रूप में दी जाएगी, यानी इसे निश्चित अवधि में किस्तों के माध्यम से लौटाना होगा। इसलिए बिना योजना और तैयारी के आवेदन न करें। यदि आपके पास स्पष्ट व्यवसाय योजना, समूह की वास्तविक सक्रियता, नियमित बैठक का रिकॉर्ड, बैंक लेन देन का सही विवरण है और समय पर पुनः भुगतान की क्षमता है, तभी आगे बढ़ें। कई यूट्यूब चैनलों पर इस योजना को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है कि कोई कह रहा है कि सभी को 2 लाख रुपए मिलेंगे तो कोई इसे भी अनुदान बता रहा है। लेकिन उपलब्ध आधिकारिक जानकारी के अनुसार यह सहायता केवल पात्र और चयनित समूह को मिलेगी और प्रक्रिया सख्त होगी। आवेदन से पहले आधार लिंकिंग, बैंक की KYC, समूह का क्रेडिट स्टेटस और दस्तावेज अवश्य जांच लें। यदि आप चाहती हैं कि ऐसे प्रमाणित और जिम्मेदारी जानकारी समय पर मिलती रहे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप बिहार के किस जिले से यह जानकारी देख रही हैं। आपको एक कमेंट हज़ारों दीदियों तक सही सूचना पहुंचाने में मदद करेगा। अब बात करते हैं 2 लाख की सहायता राशि की पूरी प्रक्रिया और पात्रता की, क्योंकि सबसे ज़्यादा सवाल इसी चरण को लेकर आते हैं। सबसे पहले यह स्पष्ट कर दूं कि पूरी राशि एक साथ आपके खाते में नहीं आएगी। सरकार ने इसे 4 चरणों में जारी करने की व्यवस्था की गई है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पैसा सही उद्देश्य के लिए उपयोग हो रहा है। शुरुआती चरण में लगभग 20,000 की राशि दी जा सकती है। यह पहली किस्त आपके व्यवसाय की शुरुआत और उसकी प्रारंभिक प्रगति को देखने के लिए होती है। जब आप पहली राशि का उपयोग अपने काम में करती हैं, उसके बाद आपको कार्य का मूल्यांकन किया जाएगा। संबंधित अधिकारी आपके व्यवसाय की वास्तविक स्थिति की जांच करेंगे। यदि आपका काम संतोषजनक पाया जाता है, दस्तावेज पूरे होते हैं और प्रगति स्पष्ट दिखाई देती है, तो भी अगली किस्त स्वीकृत होगी। इसी प्रकार शेष राशि भी चरणबद्ध तरीकों से जारी की जाएगी, ताकि कुल मिलाकर 2 लाख की सहायता आपको मिल सके। यह पूरी राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र यानी कि DBT के माध्यम से आपके बैंक खाते में भेज दी जाएगी। ध्यान रखें कि पैसा उसी खाते में जाएगा जो आपके आधार से लिंक हो और NPCI में मैप हो। यदि आपके नाम से 2 या 3 बैंक खाते हैं तो आधार से सक्रिय रूप से जुड़ा खाता ही मान्य होगा। इसलिए तुरंत अपने बैंक में जाकर या मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से जांच लें कि आपका आधार में लिंक है, मोबाइल नंबर अपडेट है, KYC पूरी है और खाता सक्रिय स्थिति में है। निष्क्रिय या फीस खाते में भुगतान अटक सकता है। एक और महत्वपूर्ण बात है, संयुक्त खाता स्वीकार नहीं किया जाएगा। पति पत्नी का जॉइंट अकाउंट मान्य नहीं है।
महिला लाभार्थी के नाम से व्यक्तिगत और स्वतंत्र बैंक खाता होना अनिवार्य है। कई महिलाएं यही गलती कर देती हैं और बाद में भुगतान रुक जाता है। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि चयन प्रक्रिया में आपका व्यवसाय का भौतिक स्थापन भी किया जाएगा। ब्लॉक और जिला स्तर पर समितियां गठित की गई हैं जो आपके बिजनेस प्लान, निवेश और प्रगति का आकलन करेंगी। यदि आपने पहले मिली 10,000 की राशि का सही उपयोग किया है और उसका प्रमाण प्रस्तुत कर सकती हैं तो आपकी चयन संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। उदाहरण के तौर पर यदि आपने सिलाई मशीन खरीदी, किराना दुकान शुरू की, पशुपालन किया, अगरबत्ती निर्माण का या अन्य छोटा उत्पादन कार्य शुरू किया है तो उसकी फ़ोटो, खरीद बिल, रसीद और प्रगति विवरण तैयार रखें। इसके अलावा आपने अपने ग्राम संगठन, क्लस्टर समूह या ब्लॉक जीविका कार्यालय से नियमित संपर्क बनाए रखें। किसी भी प्रकार की सूचना केवल अधिकारी के माध्यम से ही प्राप्त करें। यदि कोई व्यक्ति इस योजना के नाम पर रिश्वत या अतिरिक्त पैसे की मांग करता है तो तुरंत उच्च अधिकारियों को शिकायत करें, क्योंकि सरकार ने कहीं भी अतिरिक्त भुगतान का प्रावधान नहीं रखा है। पारदर्शिता और सही जानकारी ही आपकी सफलता की कुंजी है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, दस्तावेजों की तैयारी। 2 लाख रुपए की प्रक्रिया में दस्तावेजों की जांच बेहद सख्त और बारीकी से की जाती है। अगर यह थोड़ी सी भी गलती रह गई तो आपका आवेदन लंबित हो सकता है या भुगतान रुक सकता है। इसलिए इस चरण को हल्के में बिल्कुल ना लें। सबसे पहले आपका आधार कार्ड पूरी तरह से अपडेट और सक्रिय होना चाहिए। उसमें आपका नाम, जन्मतिथि, पता और पति का नाम सही होना जरूरी है। जो भी विवरण आधार में दर्ज है वही स्पेलिंग आपके बैंक खाते में, पैन कार्ड में बिल्कुल समान होनी चाहिए। एक अक्षर का फर्क भी तकनीकी आपत्ति बना सकता है। मोबाइल नंबर और आधार से लिंक होना चाहिए ताकि OTP स्थापना में कोई दिक्कत ना आए। दूसरा महत्वपूर्ण दस्तावेज है बैंक पासबुक। पासबुक की कॉपी स्पष्ट और साफ प्रिंट होनी चाहिए। आपका नाम, अकाउंट नंबर और IFSC कोड साफ साफ दिखाई देना चाहिए। धुंधली या कटी फटी फोटोकॉपी अक्सर अस्वीकार कर दी जाती है। बेहतर यही है कि बैंक में नई प्रिंटेड कॉपी निकलवा लें। खाता सक्रिय होना चाहिए और उसमें नियमित लेन देन दिखाई देना चाहिए। कई मामलों में पिछले 6 महीनों का बैंक स्टेटमेंट भी मांगा जा सकता है ताकि आपकी वित्तीय गतिविधियां स्पष्ट हो सके। पैन कार्ड भी आवश्यक हो सकता है, खासकर जब राशि बड़ी हो या लोन प्रक्रिया औपचारिक रूप से की जा रही हो। अगर आप स्वयं सहायक समूह से जुड़ी हैं तो समूह की सहायता प्रमाण पत्र, समूह की पासबुक और यह प्रमाण कि आप कब से सदस्य हैं साथ ही रखें। समूह में आपकी नियमित बचत और बैठक में उपस्थिति का रिकॉर्ड भी मददगार साबित होता है। पहले मिली 10,000 की राशि आपने किस काम में लगाई उसका संक्षिप्त विवरण लिखित रूप में तैयार रखें। यदि संभव हो तो उस कार्य की फोटो, बिल या रसीद भी संकलन करें। इससे यह सिद्ध होगा कि आपने राशि का उपयोग सही उद्देश्य में किया है। यदि आप नया व्यवसाय शुरू करना चाहती हैं तो उसको एक सरल रूपरेखा तैयार रखें। अनुमानित खर्चा, संभावित मासिक आय, कच्चे माल की लागत, लाभ और अनुदान और बाजार की मांग का संक्षिप्त विवरण लिखें। यह दर्शाता है कि आप योजना से प्रति गंभीर हैं और सोच समझ कर कदम उठा रहे हैं। सरकार की योजना के तहत प्रशिक्षण भी दिया जाएगा जिसमें तकनीकी कौशल, मार्केटिंग, डिजिटल भुगतान, लेख प्रबंधक और बिजनेस मैनेजमेंट की जानकारी शामिल होती है। इसका उद्देश्य सिर्फ धन देना नहीं बल्कि महिलाओं को आत्मनिर्भर और सक्षम उद्यमी बनाना है। सबसे ज़रूरी बात याद रखें, यह अनुदान नहीं बल्कि लोन है। इसे ब्याज सहित तय समय में चुकाना होगा। आवेदन करने से पहले अपनी मासिक आय और संभावित किस्त का आकलन जरूर करें। भावनाओं में आकर निर्णय न लें। यदि आपको विश्वास है कि आप नियमित किस्त चुका पाएंगे तभी आगे बढ़ें। सही दस्तावेज, स्पष्ट योजना और जिम्मेदार सोच ही इसे 2 लाख की प्रक्रिया को सफल बना सकती है। दोस्तों, मार्च 2026 इस योजना के लिए बेहद महत्वपूर्ण महीना माना जा रहा है। सरकार की ओर से स्पष्ट लक्ष्य रखा गया है कि इस समय तक सभी पात्र लाभार्थियों का सत्यापन पूरा कर लिया जाए ताकि सही दीदियों तक सही लाभ बिना किसी देरी पहुंचा सके। अगर आपने आवेदन किया है तो यह समय आपके लिए विशेष रूप से सतर्क रहने का है। दस्तावेज की जांच, बैंक खाते की पुष्टि, आधार और अन्य आवश्यक कागजात का मिलान, इन सभी प्रक्रियाओं के बाद ही अंतिम सूची तैयार की जाएगी।
यदि आपका आवेदन स्वीकृत हो जाता है तो सहायक राशि एक मुफ्त नहीं बल्कि किस्तों में आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र की जाएगी। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राशि का उपयोग वास्तव में व्यवसाय शुरू करने या उसे आगे बढ़ाने में किया जाएगा। साथ ही संबंधित विभाग द्वारा समय समय पर आपके कार्य की प्रगति की निगरानी भी की जाएगी। यानी यह सिर्फ आर्थिक सहायता नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी भी है। सरकार का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है ताकि वे अपने पैरों पर खड़ी हो सकें और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकें। लेकिन आत्मनिर्भरता के साथ जवाबदेही भी जुड़ी हुई है। जो दीदियाँ मेहनत, ईमानदारी और लगन से अपने काम को आगे बढ़ाएंगी उनके लिए भविष्य में और भी अवसर खुल सकते हैं। आगे चलकर अतिरिक्त सब्सिडी, प्रशिक्षण कार्यक्रम, मार्केटिंग सहायता या बड़े लोन की सुविधा भी मिल सकती है। इस योजना का एक शुरुआती के रूप में देखें जो आपके लंबे समय तक लाभ दे सकती है। यह भी बहुत ज़रूरी है कि आप सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों से सावधान रहें। कई बार गलत जानकारी फैलाकर लोगों से पैसे ठगने की कोशिश की जाती है। याद रखें, किसी भी प्रकार की आधिकारिक सूचना के लिए अपने ब्लॉक, जीविका कार्यालय, संबंधित सरकारी विभाग या विश्वसनीय स्रोत से ही जानकारी प्राप्त करें। बिना पुष्टि के किसी भी व्यक्ति को कोई शुल्क या कमीशन न दें। आवेदन प्रक्रिया पारदर्शी और सही जानकारी के साथ ही आगे बढ़ाना चाहिए। यदि आपके खाते में 10,000 की पहली सहायता राशि आ चुकी है तो यह आपके आवेदन की सकारात्मक स्थिति का संकेत हो सकता है। वहीं अगर आप 2 लाख तक की बड़ी सहायता के लिए आवेदन करना चाहती हैं तो ये पात्रता शर्तों पर ध्यान से समझें और समय आवेदन पूरा करें। अब आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या आपके खाते में 10,000 आए हैं। क्या आप 2 लाख की सहायता के लिए आवेदन करना की तैयारी कर रही हैं और क्या आप बिहार के किस ज़िले से यह वीडियो देख रही हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी अवश्य दबाएं ताकि अगली महत्वपूर्ण अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। हमारा उद्देश्य है आपकी सटीक, जिम्मेदारी और पूरी जानकारी देना। आपका एक शेयर हज़ारों दीदियों तक सही सूचना पहुंचाना हो सकता है। धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।